तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and the common difference of AP. Also find the sum of all the terms of AP. तो देखिए, सबसे पहले तो एक AP में 40 टर्म्स है लिख दिया हुआ है. द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153. तो देखिए, सबसे पहले तो सम ऑफ n टर्म्स का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 d. अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला है, फर्स्ट 9 टर्म्स तक का जो सम है वो 153 है. यानी ये अगर S9 लिखना चाहूँ तो मैं वो है 153. तो 153 इज इक्वल टू n यानी 9 टर्म्स तक का है, तो 9/2 अपॉन 2a हमें नहीं पता है प्लस n-1 यानी कि 9-1 d. देखिए 153 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8d. देखिए मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 153 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 और अंदर बचेगा a प्लस 4d. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 153 इज इक्वल टू 9a प्लस 4d. अगर हम और सॉल्व करें तो 153 इक्वल टू 9a प्लस 36d. तो देखिए 9a प्लस 36d इज इक्वल टू 153. ये हमारा आ गया इक्वेशन 1. देखिए अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 683. देखिए लास्ट 6 टर्म्स, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 टर्म्स है टोटल, तो आखिरी की 6 टर्म्स क्या हो जाएंगी आप ही सोच के देखिए. पहले आ जाएगा a40, a39, a38, a37, a36 और a35. देखिए ये 6 टर्म्स हो रही हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 अगर आप गिनो तो इन 6 टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है कि 687 है. तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं मान लेता हूँ कि यही अपनी अगर एक सीरीज है, तो अगर इसके हिसाब से मैं लिखूँ तो इन 6 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, देखिए 687. तो मैं क्या करता हूँ, 687 इज इक्वल टू n/2 यानी 6/2. अब देखिए फर्स्ट टर्म, अगर मैं इसको ही एक नया सीरीज मान रहा हूँ, मान लो सिर्फ इतने को, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, a35 प्लस 6-1. अब देखिए ये तो हमारी पुराने सीरीज का ही पार्ट है ना जिसमें 40 टर्म्स हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो वही वाला रहेगा जो हमने यहाँ d लिया था, तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं बदला है, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा. तो देखिए अभी हो जाएगा 687 इक्वल टू 3 2 मल्टीप्लाई बाय a35 प्लस 5d. 687 is equal to 3 2 is 6 a35 प्लस 3 5 is 15d. so इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2. अब देखिए a35 की वैल्यू रखना है. अब a35 तो आखिरकार हमारे 40 टर्म्स वाली सीरीज का ही पार्ट है, यानी मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा के a35 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d. an हमारा है यहाँ पर a35 इज इक्वल टू a प्लस 35-1 d, मतलब कि a35 इज इक्वल टू a प्लस 34d. अब देखिए मैं क्या करता हूँ, a35 की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, यानी कि यहाँ पर 687 इज इक्वल टू 6 a35 की जगह a प्लस 34d प्लस 15d. अब क्या हो जाएगा, 687 इज इक्वल टू 6a प्लस 34 इंटू 6 अगर हम करें वैल्यू हो जाएगी 204d प्लस 15d. तो देखिए 687 इज इक्वल टू 6a प्लस 204 और 15 को मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 219d. देखिए मुझे देख के पता चल रहा है कि ये सभी 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, उससे इक्वेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा.
तो अगर मैं 687 को 3 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगी वैल्यू 229 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9 डी। यानी 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229 हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है a एंड d और दो इक्वेशन भी है, तो हम इन दोनों की मदद से a और d निकाल लेते हैं पहले। तो अब देखिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन जो मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये दो टर्म को सेम बनाना है ताकि मैं इनको माइनस करके कैंसिल कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरे इक्वेशन से 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 9 ज़ा 18a प्लस 36 2 ज़ा 72d इज इक्वल टू 153 इंटू 2 306। अब नीचे वाले इक्वेशन में इक्वेशन 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर से आ जाएगा 9 2 ज़ा 18a प्लस 73 इंटू 9 657d इक्वल टू 2061। अब मैं क्या करूँगा, इनको माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस और ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये तो पहला तो कट ही जाता है, 657 माइनस अगर 72 में करूँ तो आ जाएगा मेरे पास माइनस में 585d इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1755, ये भी माइनस में आएगा तो दोनों साइड माइनस और माइनस तो कट ही जाएगा। और d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1755 डिवाइड बाय 585। तो देखिए अगर इसमें कट करूँ 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। देखिए ये भी 3 से कट रहा है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 अभी तो काटा हमने 39 हो जाएगा ये, और 13 3 ज़ा 39 होता है। तो जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैं कर सकता था। देखिए यहाँ से अगर मैं इस यहीं पे ये पूरी इक्वेशन को 3 से कट कर देता, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3। अगर मैं यहीं से इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाता। तो आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैंने इसी से ही बना लिया है तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाता। तो चलिए d की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब मैं d की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। तो चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो 9a प्लस 36d की जगह 3 इक्वल टू 153। तो 9a प्लस 36 इंटू 3 108 इक्वल टू 153। तो देखिए 9a इज इक्वल टू 153 माइनस 108। तो यहाँ से आ जाएगा 9a इक्वल टू 153 माइनस 108 यानी 45। तो हमारा a आ गया 45/9 यानी कि a की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए अब हमें a और d तो मिल गया है, तो अब हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए 40 टर्म्स है, यहाँ पे खुद ही लिख दिया AP में, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी सम ऑफ 40 टर्म्स हो गया। तो अब फिर से ये जो SN का फॉर्मूला है इसी में मैं S40 के लिए इक्वेशन बना लेता हूँ। S40 यानी सम अप टू 40 टर्म्स इज इक्वल टू n/2, n की जगह 40/2, 2 इंटू a। देखिए फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 5 प्लस n-1 यानी 40 माइनस 1 d, डिफरेंस भी हमने निकाल लिया 3 का। तो क्या जाएगा, सबसे पहले 2 और ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 0 40।
तो S40 आ जाएगा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 40 माइनस 1 है 39 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 20, 10 प्लस 39 इंटू 3 अगर करूँ तो आ जाएगा 117 और 20 और ये आ जाएगा 127। अब अगर मैं 20 और 127 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 2540। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ निकालनी थी, एक डिफरेंस और फर्स्ट टर्म और सम अप टू 40 टर्म्स। तो मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।